बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त जवेद साहब रेंजर अफसर, मुजम्मल हुसैन अंजरा साहब एसी साहब और एजाज साहब इस वक्त मौजूद हैं। ताहिर मंजूर साहब मौजूद है। मैं चाहूँगा कि जवेद साहब जो है वो मुझे थोड़ी तफसील बताएं लकड़ी के हवाले से और जुर्माने के हवाले से। जी जवेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये एक शिकायत थी लकड़ की, और कम अज कम दो तीन दिन से बंदे जो है इसके खोज में थे। उन्होंने खोज निकाली और लकड़ की शिकायत की, जिस शिकायत पे मेरे दो फॉरेस्ट गार्डन, फॉरेस्टर एजाज मलिक साहब और मैं एसी साहब के साथ मौके पे आए हैं। तो ये ऑर्डिनेंस, फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस 2023 के हवाले से इस लकड़ को प्राइवेट रकबा में ये लकड़ मौजूद है, उस हवाले से ऑर्डिनेंस के हवाले से हमने इसको जुर्माना किया है। इकबाल वल्द फैज, ये ईरान दरना की जगह है। तो अगर वो महकमाना तस्फिये के लिए आमादा होता है तो ये जुर्माना करेगा और ये लकड़ उसको वागजार कर दी जाएगी। अगर महकमाना तस्फिया ना कर सका और ये इनकारी हुआ तो हम एसी साहब को लिखेंगे इसके जुर्माने की वसूलगी के लिए, और थाना बरनाला में इसके खिलाफ पर्चा चाक करवाएंगे। तो इस तरह की वायलेशन जो है वज़ीर आज़म अनवर साहब और सीनियर वजीर वकार साहब ने सख्ती से मना किया हुआ है, और ये हमें सख्ती से उन्होंने इस ऑर्डिनेंस पे अमल करने की जो है ना वो हदायत की है। उसी की रोशनी में एसी साहब और मैं मशकूर हूँ एसी साहब का, जिन्होंने हमारे साथ पूरा तामन किया है और ये लम्हा ब लम्हा हमसे रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। तो हम दोनों भाई मिलकर कोशिश कर रहे हैं तो आइंदा भी जो जहाँ कहीं भी लकड़ के हवाले से वायलेशन हो, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करे, फॉरेस्ट लॉ जो ऑर्डिनेंस 2023 की खिलाफ वर्जी करेगा, तो मशकूर हूँ मैं आप साथी भाइयों का भी। तो इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे और किसी किस्म की वायलेशन करने वाले को माफ़ नहीं किया जाएगा। टिम्बर माफिया का कला कमा करेंगे, और मैं अपने फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर साहिबान से मैं उम्मीद भी करता हूँ और मेरी तरफ से इनको ये सख्ती से हदायत भी है कि किसी भी किस्म की कोई वायलेशन लकड़ी के हवाले से हो तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। बहुत शुक्रिया जवेद साहब। नाजरीन आप देख रहे हैं जे न्यूज़, ताहिर मंजूर और ताहिर महमूद जलाल के साथ। मैं चाहूँगा कि एसी साहब भी जो है वो इस वक्त उनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बर वक्त कार्रवाई करते हुए, और उन्होंने पूरा खड़े होकर यहाँ पे जितनी देर हम ये सारी कार्रवाई की है फॉरेस्ट वालों ने, उस देर तक वो भी बाकायदा खड़े रहे हमारे साथ। मैं चाहूँगा कि एसी साहब भी जो है वो बात करें। बाकी मैं एक बात बताना चाह रहा था कि डीएफ साहब राजा जायद साहब वो भी हमारे साथ राब्ते में हैं और वो हमें कानूनी मशवरे दे रहे हैं और मुकम्मल हमारी वो तायद कर रहे हैं, बल्कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं ताकि ये इनके खिलाफ सड़की वायलेशन करते हैं। मुजम्मल हुसैन अंजरा साहब से बात करते हैं। जी प्लीज सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब ताहिर जलाल साहब और ताहिर मंजूर साहब, आप लोगों की साथियों की बर वक्त निशानदेही पे ये हमें जो इतला मसूल हुई तो रेंज अफसर साहब, तो जावेद साहब और फॉरेस्टर साहब और दीगर अमला, हमारा नायब तहसीलदार राजा आरफ साहब, हम पुलिस नफरी मौका पर पहुंचे और फॉरेस्ट रूल के मुताबिक जो लकड़ी को जेर जब्ती लाया गया है, तहत ज़ाब्ता जुर्माना किया गया है। जो फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस 2023 जारी हुआ है उसकी मुकम्मल पासदारी होगी। 144 भी नाफज है, 144 के खिलाफ वर्जी पे 188 के तहत भी कार्रवाई मसूल के खिलाफ की जाएगी। तो इंशाल्लाह साफी भाइयों और दीगर जो भी इसकी निशानदेही करेगा हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और बर वक्त इंशाल्लाह इसी तरह कार्रवाई होगी और टिम्बर माफिया का कला कमा होगा। और जो जनाब प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवर हक और सीनियर मोस्ट वजीर जनाब इज्जत माब कर्नल वकार नूर साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी हिदायत के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर को फुल फ्लेज इम्प्लीमेंट किया जाएगा और किसी भी टिम्बर माफिया के साथ रू रायत नहीं की जाएगी। और आप साथियों का भी हम मशकूर हैं कि आपने बर वक्त हमें इतला दी और आपकी इतला पे ही ये कार्रवाई मुमकिन हुई, और फॉरेस्ट अमला ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसको अपनी तहवील में लिया, जुर्माना किया, और दीगर भी जो फॉरेस्ट लॉ के तहत कार्रवाई होगी वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और हम वक्त 24 घंटे इस काम के लिए रेडी हैं। जो ही हमें कोई इतला मिलेगी इंशाल्लाह फॉरेस्ट अमला और तहसील इंतजामिया बर वक्त हर मुमकिन कार्रवाई अमल में लाएगी।
बहुत शुक्रिया एसी साहब। मैं चाहूंगा कि एक पैगाम दे दें जो इस वक्त जंगल की कटाई कर रहे हैं, उनको भी एक पैगाम दे दें कि वो कटाई बंद कर दें या इसी तरह लगे रहें चोरी करके। हमारा ये वाज़ेह पैगाम है कि 2-4 दिन पहले जो आर्मी एरिया है, बॉर्डर का एरिया, वहाँ पे स्पेशल लॉ एक्ट दरख्तान के तहत भी कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज हुए हैं। अभी टिम्बर माफिया को हम ये बता देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी कोई है वो खबरदार, किसी ने भी कोई कार्रवाई की उसके किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी और कानून मुकम्मल हरकत में आएगा और हर किस्म की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। मैं पूरी टीम SHO चौधरी अरशद साहब का मशहूर हूँ। मौसम साहब DFC इस वक्त अपनी कमांड के नीचे फोर्स को लेके आए हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। AC मुजम्मल सैन अंजला साहब का शुक्रगुजार हूँ। जवेद साहब रेंज अफसर साहब का शुक्रगुजार हूँ। इजाज साहब का और नायब तहसीलदार आरिफ साहब का शुक्रगुजार हूँ। जो भी बंदा इसमें जिसने भी मावनत की, जिसने भी कोशिश की, ये अल्लाह की रजा के लिए हम क्योंकि ये काम करते हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। जो भी लोग ये गलत काम करेंगे हम उनको इंशाअल्लाह ताला अवाम के सामने और अहकाम बाला के सामने इंशाअल्लाह नंगा करके रख देंगे। तो इसलिए एहतियात करें, कम अज कम हम तो बिल्कुल स्पेयर करने वाले नहीं हैं और कोई भी बंदा गैर कानूनी काम ना करे। मैं सबका एक बार फिर शुक्रगुजार होगी। बहुत शुक्रिया इसी साहब, अल्लाह ताला आपको सलाम।